हाय फ्रेंड्स, सौम्या किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फरियाली चूड़ा बता रही हूँ आपको। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे व्रत उपवास में खाएं। ये देखिए कितना बढ़िया बना है हमारा फरियाली चूड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने 1 पाव साबूदाना का पोहा ले लिया है। 250 ग्राम है ये। खोल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में हम। ये देखिए ये पोहा हमने निकाल लिया है साबूदाने का। 150 ग्राम करीब हमने फल्ली दाने लिए हैं और 1 कटोरी हमने साबूदाना ले लिया है। ये बड़े वाले साबूदाने हैं, लाइलॉन वाले। ये कढ़ाई में हमने तेल रख दिया था गरम होने के लिए। ये गरम हो जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा साबूदाना डाल के हम इसको सेक लेंगे। चेक कर ले रहे हैं हम। ये देखिए ये साबूदाने हमारे क्रीम से हो गए हैं। इसको निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिए हैं, तेल निथर जाता है। और थोड़े थोड़े साबूदाने डाल के हम सेक लेते हैं। ढक्कन ढक दें ताकि तेल ना उछले। ढक्कन थोड़ा ऊंचा करके हमने चला दिया है और फिर से ढक दिया। चेक कर लेते। ये देखिए कितने बढ़िया सिक गए हैं। ऑयल कम हो गया है और डाल देते हैं। ऑयल बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, इसलिए हमने थोड़ा ऑयल डाला है। और कम पड़ता है तो और डाल लें। और ये 1 साबूदाना का दाना डाल के आप चेक कर लें पहले। फिर ये साबूदाने के लाइलॉन दाने डाल के सेक लें। बीच बीच में थोड़ा चला दें ताकि एक साइड के खेरे ना हो। इसी तरीके से सेक लेंगे हम पूरे साबूदाने। 2-3 बार के में आराम से सिक जाते हैं। ये सिक चुके हैं, निकाल लिए हैं हमने। अब ये साबूदाने का पोहा सेक लेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके। डाल देते हैं कढ़ाई में। पोहे को भी हम तेज़ आंच में ही सेकेंगे साबूदाने के, लेकिन झटपट निकालते भी जाएं। तेल निथार लें इसका और डालते जाएं। इसी तरीके से सारा पोहा हम सेक लेंगे। झटपट सिक जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। ये सेक के डालते जा रहे हैं हम पोहे को। बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सिक जाते हैं। बस तेल निथार लें इनका, अच्छे से तल लें पोहे को। ये इतनी जल्दी सिकाते हैं ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ये देखिए सिकने पर एकदम वाइट वाइट हो जाता है और कितना अच्छा भी दिखता है ना। व्रत उपवास के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। और ज़्यादा ऑयल भी नहीं आता है इसमें। बस तलते समय आप इसको अच्छे से तेल निथार लें तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहेगा इसमें। ये साबूदाने के पोहा हमने पूरा तल लिया है 1 पाव। ये देखिए कितना बढ़िया तला चुका है। अब फल्ली दाना सेक ले रहे हैं हम। फल्ली दाने को भी हम तेज आंच पे ही सेकेंगे, अच्छे तरीके से सिका जाएंगे। फल्ली दाने अच्छे तरीके से सिक जाते हैं तो इनका कलर भी चेंज हो जाता है। ये सिक चुके हैं फल्ली दाने हमारे। हम इनको निकाल लेते हैं। फल्ली दाने सिक जाते हैं तो उनका कलर भी चेंज हो जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है इनका। ये हमने निकाल लिए हैं। तेल निथार लें थोड़ा इसका और फिर इसमें डाल दें। ये डाल दिया है हमने साबूदाने के पोहे में। अब इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिला ले रहे हैं हम पहले इसको। ये तीनों चीज़ों को हमने मिला लिया है। अब इसमें नमक डाल देते हैं। ये सेंधा नमक लिया है हमने। थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स कर लें आप। स्वाद अनुसार डाल लें अपने। ये 1 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून नमक लिया था हमने इसमें, जिसमें से हमने करीब 1 टेबल स्पून नमक डाला है, सेंधा नमक इसमें। अब ये सिके जीरे डाल लेते हैं।
अच्छा कलर टेक्सचर आ जाएगा इसका। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च तेज भी नहीं होती है और अच्छा मसाला भी दिखता है। मिला लेते हैं, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिला लिया है हमने, ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम सेव मिला लेते हैं, सिंघाड़े के आटे की सेव मिला लेते हैं इसमें। ये भी फरारी होते हैं, इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। ये सेव मिला लें, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तैयार हो गया है हमारा फरियाली चूड़ा। दिख रहा है ना बढ़िया, उतना ही ये टेस्टी लगेगा खाने में। हमारे वीडियो में मोर का वेट मार्क दिया रहता है। पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।